सरकार ने वादे किए थे, वादों के कगार पे सरकार बना दी, फुल बहुमत के साथ इन्होंने एमएलए लेके वो जीत के सरकारें बना दी और मैनिफेस्टो में बड़े गरीबों के चिट्ठे बना के दे दिए कि यही हल करने वाले हैं। उन मैनिफेस्टो में एक भी बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन इनके अपने गाड़ियों के, इनके काफलों के, बंगलों के, पैसों के, वीआईपी प्रोटोकॉल का एंजॉय हो गया, लेकिन उस गरीब का इंसाफ नहीं हुआ जो मैनिफेस्टो में रख के इनसे वोट लेके जो इनके साथ विश्वासघात किया वो नहीं हुआ। हमारी संघर्ष समिति ने हमारे इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ, हमारी जो मिड डे मील कुक है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, लैंड डोनर्स, मालिक हम चौकीदार हैं, इनके हक के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज उठाने का जो है वादा किया हुआ है और हम वो वादा पूरा भी करवाएंगे। अगर हमारे लद्दाख जैसे यूटी के अंदर अगर वहां पे 575 स्किल्ड और अनस्किल्ड 475 रुपया अगर वो एलजी साहब कर सकते हैं, ये उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं कर सकता? अगर तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाने के बाद अगर वहां पे 16,000 मिड डे मील कुक और 15,000 आपकी आशा वर्कर, 18,000 आंगनबाड़ी अगर उनको मिल सकता है, यहां क्यों नहीं मिल सकता? ये झूठे वादे, झूठे आश्वासन करने वाली सरकार नहीं चलेगी। हमारे वादे पूरे कर दो, मेरे गरीब का हक इनको दे दो, इन माताओं बहनों का हक दे दो जो बेचारी घर परिवार भी चलाती है और इनका आंगन जान के स्कूल भी चलाती है और अपने परिवार को छोड़ के स्कूलों में खाना बनाती है और 25 रुपए लेने वाली बेचारी जो परिवार नहीं देख पाती और टीचर फिर भी परेशान करे, जेडीओ फिर भी परेशान करे, तंग करे। हमारी जेडीओ से लड़ाई नहीं, टीचर से नहीं, सरकार से लड़ाई है। बोल, उस सरकार ने हमें छोड़ा नहीं किसी लायक और खुद के कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। अबे तुम्हें क्या कम से कम 15,000 ट्रांसफर का बुलेट लगाना आपके पीछे, वो लगाएंगे फिर आपको पावर आएगी। पावर है जब नई गाड़ियां लेनी हो, ट्रांसफरें करनी हो, जब आपने टेंडर सैंक्शन करने हो, जब बंगला नया बनाना हो, कोठियां नई किसी को सैंक्शन करनी हो, फिर जब जैगुआर के नलके लगवाने हैं, फिर वीआईपी चीजें लगानी है, सीट बढ़िया लगानी है और पुरानी गाड़ियों की सीटें चुभती हैं आपको, फॉर्च्यूनर आपको लेनी है, वो तब लेनी हो तब कोई गरीब दिखता आपको, तब आपके पास पावर आ जाती है। पावर आएगी, अगर नहीं आएगी हम लाएंगे पावर इनके आगे। अगर पावर नहीं ला सकते तो यहाँ सरकार छोड़ के घर बैठ जाए। कहीं हमने देखा एमएलए भी नाराज हैं सरकार से, इनकी पार्टी के एमपी भी आगर हुल्ला भी नाराज हैं, उधर मुजफ्फर खान थाना मंडी के एमएलए नाराज चल रहा है। क्या लगता है सरकार एरोगेंस में है? इनके कारनामे ही ऐसे हैं, इनका काम का जो झूठे आश्वासन का तरीका वही ऐसा था, तो एमएलए तो नाराज होंगे, एमपी तो होंगे ही। वादे किए थे गरीबों के साथ और बैठ के अब अमीरों के साथ चाय पीने के वादे किए थे गरीबों के आंगन में जाके, लेकिन अब